नमस्कार दोस्तों, हमारी ये सरसों की फसल अभी लगभग 2 महीने की हो चुकी है। आप 2 महीने की सरसों होने के बाद देख रहे हैं, इसके अंदर जो हमने पहली सिंचाई की थी, उस टाइम पर जो हमने खाद डाले थे, उनके अभी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक पौधे से अनेकों ब्रांचेज की ग्रोथ बहुत शानदार चल रही है। इसके अंदर से फूल और फूल के अंदर से फलियां बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी आगे आने वाले लगभग 10-12 दिन निर्धारित कर देंगे हमारी सरसों के अंदर कितना उत्पादन निकलने वाला है और आगे चलकर इसके अंदर किन किन समस्याओं से हमारी सरसों की फसल वो जूझने वाली है। आगे चलकर जो सर्दियां पड़ेंगी, उन सर्दी से अपनी फसल को किस तरह से बचाना है और इसके अंदर अब लगातार धुंध की वजह से जो हमने बड़ी बीमारी आती है व्हाइट रस्ट, उससे अपनी फसल को इस टाइम पर हम किस तरह से बचाएं ताकि हमारी फसल का जो उत्पादन है वो 12 या 13 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से कैसे हो। इसके अलावा जो इसके अंदर तेल की मात्रा है, उस तेल की मात्रा के ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा, वो किस तरह से 42% तक हो सके। तो आप देख रहे हैं यूपी लिट फार्मर यूट्यूब चैनल। हमारे किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं इस टाइम पर जब हमारी फसल लगभग 60 दिन की है, 60 दिन के ऊपर हो जाए, उस टाइम पर हमें जो दूसरी सिंचाई करनी है, अब वो दूसरी सिंचाई का सही समय क्या है। अक्सर किसानों के दिमाग में एक बात चल रही होती है कि मैंने तो पहली सिंचाई की थी 30-35 दिन के ऊपर और दूसरी सिंचाई जो हमारी फसल या तो 60 दिन की हो जाए या फिर उसके अंदर से जो फूल बन रहे हैं उस टाइम पर करनी है। तो भाइयों, बिल्कुल गलत हो। आपको अपने खेत की तासीर देखनी है और खेत की मिट्टी देखनी है, मौसम भी देखना। अगर धुंध है बहुत ज़्यादा आ रही है, बरसात भी हो रही है, छिटपुट, तो इस टाइम पर 30-35 दिन के ऊपर और दूसरी सिंचाई जो हमारी फसल या तो 60 दिन की हो या फिर इसके अंदर से जो फूल बन रहे हैं उस टाइम पर करनी है। तो भाइयों, बिल्कुल गलत हो। आपको अपने खेत की तासीर देखनी है और खेत की मिट्टी देखनी है, मौसम भी देखना है। अगर धुंध है बहुत ज़्यादा आ रही है, बरसात भी हो रही है छिटपुट, तो इस टाइम पर अगर आपके खेत की मिट्टी है वो भुरभुरी होगी, चिकनी होगी और आपको इस टाइम पर इस अवस्था के अंदर सिंचाई कर दी तो आपकी जो सरसों का उत्पादन बढ़ने वाला था वो निश्चित तौर पर घट जाएगा। आपके फसल के अंदर इस टाइम पर व्हाइट रस्ट की जो बीमारी होती है, जो गलन वाली होती है, तना गल जाता है, वो लगेगा ही लगेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे खेत की मिट्टी कैसी है। अगर आपके खेत की मिट्टी बिल्कुल रेतीली है, भुरभुरी है, तो भी आपको यह ध्यान रखना है कि इस टाइम पर जो मौसम चल रहा है वो किस तरह का। जैसे अभी 5-7 दिन से हम देख रहे हैं, यहाँ पर हल्की मोटी बारिश हुई थी और बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा धुंध आ रही थी और धुंध के आने से पूरा पूरा दिन पौधा ओस के अंदर भीगा रहता है। अगर इस अवस्था में चाहे हमारी कैसी भी मिट्टी हो, अगर हमने पानी इसके अंदर नीचे से दे दिया, सिंचाई कर दी, तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो अब हमें क्या सावधानियां रखनी है, लगभग 2-4 दिन तक मौसम जब तक खुल ना जाए, धूप पर्याप्त मात्रा में निकलनी स्टार्ट ना हो जाए, तब तक हमें सिंचाई रोक देनी है और फिर इसके अंदर सिंचाई करनी है। और आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, टाइट है, ज़मीन बिल्कुल एकदम आपकी गीली है नीचे से और सरसों बहुत ज़्यादा सघन है और बिल्कुल उसके अंदर सूर्य का प्रकाश दिन के अंदर नीचे पहुंच नहीं पाता है। तो ज़रूरी नहीं है दूसरी सिंचाई। अक्सर आप यही गलती करते हो, दूसरी सिंचाई करके अपनी फसल का उत्पादन घटा लेते हो। अब बात आती है जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पर हमें कौन से खाद देने चाहिए। देखो, आपने अगर अपनी फसल की पहली सिंचाई करते वक्त आपने यूरिया इसके साथ जिंक वगैरह जो हमने बताए थे वो डाले थे, सरसों एकदम शानदार चल रही है। उसके अंदर से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं वो भी काफ़ी अच्छी हेल्दी हैं। नीचे से जो सरसों का जो तना है, जो इस टाइम पे वो काफ़ी अच्छा मोटा फूल चुका है। सरसों की फसल देखने में बहुत शानदार लग रही है। तो ज़रूरी नहीं है इस टाइम पर नीचे से कोई खाद डाले। हाँ, अगर आपकी फसल अभी भी यार कुछ दबी हुई दिखाई दे रही है किसी भी कारणवश, या तो आपने पहली सिंचाई करते वक्त कोई खाद नहीं दिए थे, शुरुआत में बेसल डोज में आप
कुछ खाद भूल गए थे और हमारी फसल अभी ऐसा लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आया, फसल है दबी हुई है, तो आप दूसरी सिंचाई के साथ यूरिया के साथ आप सल्फर ये लेके मिलाकर अपने खेत के अंदर छिटक के सिंचाई कर सकते हो। आपकी फसल है दोबारा से वो ग्रोथ पकड़ जाएगी। अभी भी टाइम है इसका, जो आप इस टाइम पे वो मोटा हो जाता है। इसके अंदर आगे से निकलने वाली जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि ये पौधा भी आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर से निकलने वाली जो ब्रांच है वो भी काफ़ी अच्छी हैं और उसका भी इस टाइम पे तना मोटा हो सकता है, ताकि आगे चलकर इसके अंदर से जो ये फूल है वो फूल आगे तक बढ़ते चले जाएं और जितने ये लंबे इसकी ब्रांच बढ़ेगी उतनी ही इसके अंदर से ये जो बनने वाली फली है वो ज़्यादा बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने सिंचाई कर ली, हमारी फसल एकदम शानदार है। अब बताओ हमें ऊपर से क्या करना है जिससे हमारी जो फ्लोवरिंग स्टेज के अंदर अभी फसल है इसके अंदर से बनने वाली जो ये फलियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो, इसके अंदर जो भरने वाले दाने हैं वो ज़्यादा भरें और दानों के अंदर जो तेल की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आगे चलकर वो 42% कैसे हो, इसके ऊपर इसके लिए हमें क्या करना है। तो भैया देखिए, किसी भी फसल के अंदर जब पॉलिनेशन का टाइम होता है, पॉलिनेशन मतलब इस टाइम पर जो परागण होता है, जो ये फूल है इन फूलों के ऊपर से मधुमक्खियां बैठकर एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर जो चल रही हैं उसको बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन। और ये जो पॉलिनेशन हो रहा है इस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट है बोरोन। इस टाइम पर ये बिल्कुल सही समय है बोरोन के ऊपर, बोरोन के उपयोग के लिए। तो भाई अपन को एक तो लेना है बोरोन। अब दूसरी बात करते हैं आगे चलकर जो सर्दियाँ पड़ेंगी, जैसे कि पिछले साल बहुत ज़्यादा सरसों के अंदर नुकसान हुआ था पाले की वजह से। तो दोस्तों हमारी फसल उस स्ट्रेस को किस तरह से झेल पाए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों स्ट्रेस से बचने के लिए हमारी फसल के अंदर कोई भी पर्यावरण तनाव होता है, सरसों ही नहीं कोई भी फसल हो, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करता है पोटास। दूसरा पोटास का काम ये होता है कि ज़मीन के अंदर जितने भी पड़े हुए पोषक तत्व हैं, ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश की मदद से ये जो पौधे हैं भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है उसके अंदर जो बनाए हुए भोजन है नीचे ज़मीन से लेकर पोषक तत्व उनको इसके पूरे स्ट्रक्चर तक जो पहुंचाने का काम करता है वो पोटास करता है। तो भाई पोटास की भी आवश्यकता है, साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें फोलियर स्प्रे इस्तेमाल करना है। फोलियर स्प्रे के अंदर हमें लेना है NPK 13-045। इस टाइम पर जब हमारी फसल फ्लोवरिंग स्टेज में हो, लगभग 60 से 70 से 80 दिन की अवस्था के अंदर, उसके साथ आपको लेना है बोरोन 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। 1 एकड़ ज़मीन के अंदर आप 120 लीटर पानी लगा रहे हो, 150 लीटर पानी लगा रहे हो, तो आपको उतना ही बोरोन लेना है। मतलब 120 लीटर पानी है तो आपको 120 ग्राम, 150 लीटर पानी है तो आपको 150 ग्राम, 20% वाला जो बोरोन आता है वो लेना है। NPK आपको 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लेना है 13-045। अब इसके अंदर आपको एक तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा जो 13-045 और साथ ही बोरोन मिल जाएगा। दूसरा इसके साथ अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि देखो, जो दिन के अंदर लगातार पूरे पौधे एकदम पानी से भरे हुए हैं, ओस की वजह से, धुंध की वजह से, या फिर अब लगातार बारिश हो रही है, तो उनसे हमारी फसल के अंदर जो हमारी फसल बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा तकड़ी होगी। शुरुआत में बिजाई करते वक्त ज़्यादा हमने बीज की मात्रा रखी थी, उन खेतों के अंदर तो बहुत ज़्यादा खतरा है वाइट रस्ट का। अब उस वाइट रस्ट को हम किस तरह से रोक सके, इसके लिए हमें फंगीसाइड का स्प्रे करना है। अब जो भी हम फंगीसाइड स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 तरह के लेने हैं। एक तो लेना है कॉन्टैक्ट में कौन सा लेना है, मैनकोजेब लीजिए जो M45 के नाम से आता है, या फिर आप एंट्राकोल भी ले सकते हैं जो कि इसके अंदर प्रोबिनेब आता है। इसके अलावा जो सिस्टमिक लेना है यह हमें अब मौसम के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपको यह लग रहा है कि मौसम है 1-2 दिन में खुलने वाला है, तो ज़्यादा ओस या धुंध नहीं आ रही है, तो आप उसके अंदर कार्बेंडाजिम मिक्स कर लीजिए। इसका जो कॉम्बिनेशन आते हैं जैसे कि साफ पाउडर है, या फिर अलग से आप M45 ले लो और बावास्टीन ले लो। इसके अलावा आप थाइपोनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है,
उसको भी काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलते हैं। वहीं स्प्रे कर सकते हो, ये आपको ये लगता है कि भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी सरसों की फसल है ना बहुत ज़्यादा गहरी है और अभी हमें इसके अंदर जो वाइट रस्ट के जो धब्बे हैं वो दिखाई देने लग गए हैं, तो उसका अगर आपको ट्राइजोल ग्रुप के जो स्टैंडर्ड फंगिसाइड आते हैं जैसे टेबुकोनाजोल, ट्राइफोलोक, स्ट्रोबिन, नेटिवो के नाम से आता है, इसके अलावा कस्टोडिया है या फिर आप एमिक स्टाटोप है, इस तरह के बड़े जो फंगिसाइड हैं तो आप उनका स्प्रे कर दीजिए। वो एक स्प्रे के अंदर ही आप ऊपर से स्प्रे करोगे नीचे तक पौधे के अंदर पहुंच जाएगा और उसके बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज के अंदर पहुंच जाती है, उसके अंदर फलियां बन रही होती हैं, आपको ये 3 काम करने हैं। तीनों काम कर लेना, डेफिनेट आपके अब की बार जो उत्पादन है कम से कम 2 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से बढ़ने वाला है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।